हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो सीरीज आईआईटी जेम का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके सारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई टैब पे मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम इस वीडियो में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, तो हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट के बारे में। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट को समझते हैं कि ये क्या होता है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि समीशन यू एन बी द अल्टरनेटिंग सीरीज। अब ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो आपको बताना चाहूंगा कि अल्टरनेटिंग सीरीज का क्या मतलब होता है। अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके पास में u है n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तो उसका मीनिंग होता है कि वो u1 माइनस क्या होगा u2 होगा, प्लस क्या होगा u3 माइनस u4। तो यार वो ऐसे जो है वो आगे चलता जाएगा, यानी कि -1 n+1 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देने लायक है कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए होता है। ओके, सो ये सारा हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। अब बात करते हैं आगे। सो ये कह रहा है कि यू एन बी द अल्टरनेटिंग सीरीज इफ द मॉड ऑफ un, यानी कि अगर मैं un का मॉड निकालता हूं इज कन्वर्जेंट, इफ द मॉड ऑफ un इज कन्वर्जेंट देन un इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। ये कह रहा है कि अगर आपके पास में कोई सीरीज है समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, दैट इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। ये जो सीरीज है वो कैसी सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। और यहां पे कह रहा है कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज है इसका अगर मैं मॉड लेता हूं, और ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। ये सीरीज जो है वो कैसी है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। और अब अगर मैं इसका यहां पे मॉड लेता हूं, यानी कि मैं क्या करता हूं, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ un कर देता हूं, तो उसके बाद में अगर हम उसकी कन्वर्जेंसी को चेक करें तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो un इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। ये क्या हो जाएगा, एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 पावर n+1 अपॉन हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। अब ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज होती है। ओके, यहां पे अगर मैं सीरीज की कन्वर्जेंसी को चेक करता हूं बाय द लेबनीज टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमेशा अगर उसकी कन्वर्जेंसी को चेक करना होता है तो विल यूज द लेबनीज टेस्ट। ओके, सो वो वीडियो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो लेबनीज टेस्ट से अगर हम देखते हैं तो ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। ओके, ये कैसी होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। मतलब अगर इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट अगर पुट करते हैं तो ये जीरो आता है, नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पे जीरो मिलेगा। अब देखें यहाँ पे इसका अगर मैं मॉड करता हूं, यानी कि अगर मैं क्या लूं, इसमें से un ये लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ मॉड ऑफ un, मतलब ये पूरा un है, इसमें से मैं मॉड लेता हूं, मतलब माइनस वाला टर्म जो है वो हट जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये सीरीज मिलेगी 1 अपॉन एन स्क्वायर एंड सॉरी समीशन ऑफ, ये हो जाएगा समीशन ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर। और यार ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बाय द पी टेस्ट, ओके, पी टेस्ट से ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। मतलब एक हाइपर हार्मोनिक जो सीरीज होती है 1 अपॉन एन पावर पी, इफ पी इज ग्रेटर देन 1 इज कन्वर्जेंट, पी इज लेस देन इक्वल 1 तो वो डाइवर्जेंट होती है। पी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यार इसको क्या कहेंगे, ये एक सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इसकी अल्टरनेटिंग सीरीज भी कन्वर्जेंट है, इसकी मॉड की सीरीज भी जो है वो कन्वर्जेंट है। सो बोथ आर कन्वर्जेंट, देन द सीरीज इज कॉल्ड। अब यहां पे यार ये वाली जो सीरीज होगी, इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। ये जो सीरीज होगी वो कैसी हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। इसका कंसेप्ट होता है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, उससे समझने का हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो आगे बात करते हैं, हम एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। सो हम देखते हैं कि अगर आपके पास में कोई ऐसी सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज है, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 n+1 और 1 अपॉन n, तो बाय द लेबनीज टेस्ट दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये क्या होती है, ये जो सीरीज होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। अगर मैं इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करता हूं तो नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि जीरो मुझे यहाँ पे मिलता है। बट अगर मैं इसका यहाँ पे मॉड लेता हूं, यानी कि मैं क्या करूं यहाँ पे, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे
समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ un, यानी कि ये वाला अगर टर्म लेता हूं ओनली तो ये क्या हो जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, एंड वापस बाय द p टेस्ट, n पावर p इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, p इज लेस देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट। सो यार ये जो है ये 1 है, लेस देन इक्वल हो जाएगा, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। इट मींस मॉड जो है वो क्या है, इसके लिए इसका जो मॉड है यार वो कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट है, और इसका सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। सो यार दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट सीरीज। तो यार ये एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगी। ओके, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। ओके, तो ये इस टाइप से हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके सिंपल सा देख सकते हैं। सो यार एक और एग्जांपल जिसको समझाना चाहूंगा, हम एग्जांपल लेते हैं समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा -1n, और ये मिलेगा आपको log n ओवर n स्क्वायर। अब अगर यहाँ से अगर बात करें तो ये सीरीज जो है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है लेबनीज टेस्ट से। दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इसके लिए कि ये जो सीरीज होती है इसका अगर मैं मॉड करता हूं n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यहां मिलेगा आपको log ऑफ n ओवर n स्क्वायर। सर इसका अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूं तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट इसके लिए vn जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर मैं रखता हूं un अपॉन vn रखता हूं तो मुझे l मिलेगा और वो फाइनाइट होगा। और यहाँ पे ओके ये क्या मिलेगा, मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, और ये फाइनाइट मिलेगा तो ये पूरा टोटली इस पे डिपेंड करेगा। और यार ये क्या है, कन्वर्जेंट है बाय द पी टेस्ट, तो ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, और ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है, इसका मॉड भी कन्वर्जेंट है। इट इज सेड टू बी अ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। तो यार ये क्या हो जाएगा, एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। तो नाउ अब हम आगे डिस्कस करते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट के। देखो कंडीशनल कन्वर्जेंट जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या मतलब है यहाँ पे, कंडीशनल कन्वर्जेंट का मतलब है इफ un बी अल्टरनेटिंग सीरीज देन इट इज कॉल्ड द कंडीशनल कन्वर्जेंट। इफ un is convergent but un is convergent but it is not absolute convergent, मतलब ये कन्वर्जेंट तो होनी चाहिए पर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मीनिंग ये है कि un कैसा होना चाहिए, डाइवर्जेंट, मॉड ऑफ un डाइवर्जेंट होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 पावर n, अगर आपके पास में कोई ऐसा सीरीज है, यहाँ पे an लिख दूं मैं, ये पूरा un हो जाएगा और ये कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे समीशन ऑफ मॉड ऑफ an अगर लिखता हूं तो यार उस टाइम पे आपको यहाँ पे डाइवर्जेंट मिलना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका हम सिंपल सा लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको कि सिंपल सा हमने जो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लिया था यार, इसमें क्या हो रहा है, ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे कंडीशनल कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो यार इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 पावर n प्लस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा। और यार इस ये चीज जो है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है बाय द लेबनीज टेस्ट। बट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इसका समीशन में, अगर मॉड अगर मैं लेता हूं n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ un इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ये जो होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। इट मींस हम क्या कहेंगे, ये सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल कन्वर्जेंट। सो यार दिस इज द कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज, मतलब इस पे कंडीशन लग रही है, अगर वो अल्टरनेटिंग सीरीज है तो कंडीशनल है ना, तभी वो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्या होता है कि हमको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको कि चेक द फॉलोइंग विच इज द कंडीशनल कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो यहां पे आपको पता ये करना पड़ेगा कि जो आपको गिवन है यार वो पहले खुद कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो कभी कभी कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलते हैं जो क्या होते हैं, आप अपन ना क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही लगा देते हैं कि भाई कंडीशनल कन्वर्जेंट है, उसके लिए हम यहाँ पे मॉड निकालते हैं, फिर उसको टेस्ट करने बैठ जाते हैं। पर यार आप ये भी चेक करो कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो खुद कंडीशनल कन्वर्जेंट है या नहीं है। ओके, एक हम और एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हमारे पास में -1 n प्लस 1 1 अपॉन लॉग ऑफ n प्लस 1 हो जाएगा।
सो यार इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, एक कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज होती है। कैसे होती है अगर हम इसको देखें तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होता है। अगर हम लेबनिज टेस्ट से बात करें तो ये कन्वर्जेंट होगा क्योंकि नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करेगा, लॉग इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस सीरीज के बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लॉग मॉड ले लेंगे। तो समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ये हो जाएगा मॉड ऑफ लॉग एन प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका जो आपको टेस्ट करना है वो किससे करना है, कंपैरिजन से। आप वी एन यहाँ पे कंसिडर करेंगे 1/n। अगर आप यहाँ पे है ना मॉड होगा, और अगर आप यहाँ पे ये यू एन है और ये वी एन है, ओके दिस इज यू एन, तो यहाँ पे अगर आप लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन ओवर वी एन लेंगे तो वो आपको मिलेगा फाइनाइट। ओके, एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनाइट वैल्यू मिलने पे आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, और 1/n जो है वो ये सीरीज इस पे डिपेंड कर जाएगी। 1/n क्या हो जाएगा, एक डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय द पी टेस्ट। तो ये डाइवर्जेंट है मतलब ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट है ये कन्वर्जेंट है, मतलब ये पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, कंडीशनल कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके, अब एक सिंपल सा छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। समीशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट -1 पावर n और इंटू हो जाएगा n/1 + n। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, un जो है ना यार, un वो नेसेसरी कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, आपको ऐसा गिवन तो है कि ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, बट ये खुद कन्वर्जेंट है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, n को कॉमन लेंगे, इसको चेक करेंगे ओनली। ओके, n को कॉमन लेंगे तो n यहाँ जा जाएगा, नीचे से n को कॉमन लेंगे तो 1 + 1/n हो जाएगा। सो यार यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/, ओके लिमिट पुट करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट। सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/n। तो यहां से ये क्या हो रहा है, लिमिट पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, आंसर आपको 1 मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट है, ये खुद ही कन्वर्जेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, सीधा चेक करने बैठ जाते हैं, हाँ इसको चेक कर लेते हैं भैया, ये खुद ही क्या है, डाइवर्जेंट है। तो यार ये खुद डाइवर्जेंट है तो अगला चाहे कन्वर्जेंट हो चाहे डाइवर्जेंट हो वो कुछ कुछ नहीं होगा, ना वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा ना वो यहाँ पे कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा। तो इसी पे बेसिस एक रिजल्ट बनता है। नोट पॉइंट है कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होने का क्या मीनिंग हो गया। अगर मैं कहूं आपको समीशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट -1 पावर n + 1, यहाँ पे 1/n² है, तो यार ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। मैं कहता हूं आपको कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मॉड भी क्या होगा, यहाँ पे इसका मॉड भी क्या हो जाएगा, वो भी एक कन्वर्जेंट होगा, तभी तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा ना। यानी कि दोनों कन्वर्जेंट होता है तो क्या होता है, वो एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, मतलब एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल सा इसका रिजल्ट है। सो आई होप आपको ये चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। धन्यवाद, बाय बाय।